20 बताए थे पिछले सवाल में, 21 देखो पहले क्या है। अगर नहीं जैसे भी डाउट लगेगा हमको तो जरूर बता देंगे कि प्रॉब्लम हो सकता है ना। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर, नाम दिया हुआ सर है ना, आप मेटेलिक स्टडी मत करना यहाँ पर। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5। दे एडमिटेड कॉपर ऑन द कंडीशन दैट he will bring 14,000 as a share of goodwill to be distributed between gold and silver. Copper share in the future profit or losses will be 1/4। देखो वो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आप मेरे वीडियो में 10% भी अंडरस्टैंड हो, समझ रहे हो, तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्या बोलता है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में कि गोल्ड और सिल्वर पर्सनल अकाउंट है, दोनों पार्टनर है और रेशियो 2:5 है। यहाँ पर कुछ सीक्रेट नहीं है, वो एडमिट किया कॉपर को ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 शेयर ऑफ गुडविल, कि वो 14,000 रुपये अपने गुडविल कर लाएगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बांटा जाएगा किसके बीच में, गुडविल गोल्ड एंड सिल्वर। इसका मतलब अंडरस्टूड है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है। कॉपर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेज विल बी 1/4। आपको बोल रहा है निकालना व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट बाय कॉपर विल बी रिसीव बाय गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट by copper will be received by gold and silver। तो साफ साफ लिखा है कि he will bring 14,000 as his share of goodwill। अब ये कितना बटेगा ये आपको बताना है। तो आपको सिंपली पता है ना सर कि गुडविल को बांटने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका नाम, एक ऐसा वेपन्स चाहिए जिसका नाम क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की तरह नहीं है, साफ बोला है कि नया पार्टनर 1/4 के लिए आया है। इसका मतलब है वो डायरेक्ट फंड पे क्लेम कर रहा है 1/4। तो यहाँ पर कैसे पहले निकालेंगे न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो। प्रॉफिट शुड बी आफ्टर एडमिशन, आई मीन टू से प्रॉफिट शुड बी ₹1। शेयर ऑफ कॉपर का निकाल देना 1/4। तो जैसे 1 में 1/4 लेस करेंगे देन आई विल गेट 3/4। तो 3/4 द रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसका हिस्सा किसका हिस्सा होगा, गोल्ड और सिल्वर का। और उस 3/4 पहले 1 रुपीज़ को दोनों बांटता था, गोल्ड और सिल्वर। अब अगर 1 रुपीज़ प्रॉफिट होगा तो एट फर्स्ट गोज टू कॉपर। तो कॉपर को हम पहले लेस कर देंगे 1/4, 1 - 1/4, ठीक है। तो बचेगा 3/4 को ये लोग जैसे पहले बांटता था वैसे बांट देंगे, क्योंकि इसके रिलेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो दावा है मेरा इस बात को कि 3/4 को पुराने रेशियो में बांट देंगे 2:5 में। अब उसके अनुसार न्यू रेशियो निकालना। न्यू रेशियो निकालने के बाद होगा क्या कि फ्यूचर प्रॉफिट का शेयरिंग निकल जाएगा। लेकिन जब टेस्टिंग करोगे ना दोनों का, पुराना पार्टनर गोल्ड और सिल्वर का, तो उसके रिलेशन में कोई चेंजेस नहीं आया है। माने कल भी 2:5 था, आज भी 2:5 है। तो इस बार की गारंटी है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगा। लेकिन आपको शो करना है क्योंकि क्वेश्चंस का डिमांड है। ऐसा नहीं कि गुडविल जो लाया पार्टनर उसको ट्रांसफर कर देंगे गोल्ड और सिल्वर में और लिख देंगे ट्रांसफर टू गोल्ड एंड सिल्वर अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशियो। पूरा कॉन्सेप्ट लिख हो जाएगा। गुडविल जब भी ट्रांसफर होगा इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अलग बात है कि यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आपके ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, ये मेरा दावा है। अब देखो पहले क्या क्या जो बताए थे, पहले जो दिया हुआ है लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 21 इस तरह लिख देंगे। और क्या क्या दिया हुआ है गिवन, तो रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, इसका नाम है गोल्ड एंड सिल्वर, बड़ा प्यारा नाम है यार, गोल्ड एंड सिल्वर। और रेशियो दिया हुआ देखो गोल्ड एंड सिल्वर कितना दिया, 2:5 लिखा है, 2:5 है ना। यहाँ देखो 2:5, तो लिख देंगे 2:5। और कोई सीक्रेट नहीं, यहाँ पर साफ लिखा है कि न्यू पार्टनर कौन है, तो न्यू पार्टनर है कॉपर और उसका रेशियो है, तो उसका देखो 1/4 है। लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा है कि हम गोल्ड से कितना लेंगे सिल्वर से कितना, इसका मतलब फर्म पे क्लेम करेगा। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, लिख देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ओके, फिर लेंगे लेट बी प्रॉफिट टू बी ₹1 and after admission of copper profit of firm to be ₹1। तो शेयर ऑफ कॉपर कितना हो गया 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब गोल्ड एंड सिल्वर का बचा हुआ पैसा। तो 1 में क्या किया हम लोग, 1/4 किसको दे दिए,
कॉपर को तो कितना बचा 3/4, इसी 3/4 को भाई अब ये लोग जैसे पुराने रेशियो में बांटा था वैसे बांट लेगा। तो अब निकालेंगे गोल्ड का शेयर कितना होगा, गोल्ड शेयर तो 3/4 का जो ऊपर रेशियो है 2/5 उसका निकाल लेंगे 2/5, यानी ओल्ड रेशियो में ये लोग को बांट लेंगे। तो कितना हो जाएगा, हम कोई शॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं सर, 6/20। उस तरह गोल्ड के बाद सिल्वर का निकाल लेंगे, 3/4 का पहले कितना रेशियो था 5 है ना, सॉरी 3/4 का 2/7 होगा, 2/7 तो हो जाएगा आपका 6/28। वेरी सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर 3/4 का फिर निकालेंगे 5/7, ठीक है 5/7 तो निकलेगा 15/28। तो गोल्ड का न्यू शेयर होगा 6/28, 3/4 का 2/7 और सिल्वर का 3/4 का 5/7। तो 6/28 और 15/28 हो गया। अब आराम से लिखेंगे न्यू रेशियो, ध्यान देना, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। गोल्ड का कितना निकला 6/28, सिल्वर कितना निकला 15/28, कॉपर कितना है तो 1/4, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 20/28 कट जाएगा। बस मल्टीप्लाई करने की सेंस है डिनोमिनेटर को खत्म करना। तो आप जो रेशियो क्या मिला 6:15:7, दिस इज द न्यू रेशियो। फ्यूचर प्रॉफिट में ऐसा ही बांटेगा। और एक चीज हम बार बार कर रहे थे कि पहले इन लोग का रेशियो कितना था 2:5 था, है ना। इसको देखो आज भी इन लोग का रेशियो आज भी वही है। अगर हम 6 और 15 का रेशियो निकालते हैं, देखो कहीं पर साइड में 6 और 15 का, तो वही निकलेगा 3 दूनी 6, 3 × 6 15, 2:5, 3 × 6, 3। मैंने कहने का मतलब है कि आफ्टर टेकिंग एडमिशन भले मार्जिन घट गया हो मेरे भाई, लेकिन रिलेशन आज भी लोग का वैसा ही है जो गोल्ड और सिल्वर का पहले पास्ट में था बिफोर एडमिशन। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, याद रखना न्यू रेशियो निकालने के बाद देख लेना कि पुराने पार्टनर का रिलेशन पहले की तरह है, तो गारंटी इस बात का है कि सेक्रीफाइसिंग 2:5 ही निकलेगा। अब यहाँ क्वेश्चंस में क्या बोला है कि व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट बाय द कॉपर विल बी शेयर्ड। तो किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन आपको शो करना है तो लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, निकालना होगा।